हेलो एवरीवन। मैं निशा सिंगल आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ अपनी इस वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो आज का टॉपिक है कि परिस्थिति, चाहे कोई घटना या व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति हो या कोई व्यक्ति हो या कोई ऐसी घटना हो, चाहे वो हमारे मन मुताबिक ना हो, फिर भी हम अपना व्यवहार कैसे करें कि ताकि हम जो चाहते हैं वो रिजल्ट हमें मिले। तो पिछली वीडियो मैंने जो डाली थी, जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था सक्सेस का, E+R=O, यानी इवेंट यानी परिस्थितियां जो भी हैं, आपका रिस्पॉन्स क्या है, ये डिपेंड करेगा कि ओ यानी आउटकम क्या आएगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि ये वीडियो उसी के ऊपर बेस्ड है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो है कि कैसे हम अपने आर को यानी रिस्पॉन्स को कंट्रोल करें, कैसे हम अपने आर को कंट्रोल करके ओ यानी अपना आउटकम अपने अकॉर्डिंग ला सकते हैं। यानी हम जो जीवन में पाना चाहते हैं, परिस्थितियां हमारे विपरीत हैं, लोग हमारे विपरीत हैं, फिर भी हम अपने आर को कंट्रोल करके, अपने रिस्पॉन्स को, अपने बिहेवियर को, अपनी आदतों को कंट्रोल करके कैसे अपने आउटकम को, रिजल्ट को पा सकते हैं। आज मैं आपको ABCD बताऊंगी कि कैसे आप अपने रिस्पॉन्स को, अपने बिहेव को बदल सकते हैं परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। तो आपको लग रहा होगा कि ABCD तो हमें आती है, लेकिन आपको स्कूल वाली ABCD आती है जो एकेडमिक सिलेबस में हमें सिखाई गई थी। ये जीवन की ABCD है। तो चलिए मिलके सीखते हैं। बड़ी आसान लैंग्वेज में मैंने इसको पॉइंट्स में बनाया है। तो इन पॉइंट्स को हम समझते हैं। ए से लेके F तक ये पॉइंट है, जिसमें मैं आपको तरीका बताऊंगी। इन पॉइंट्स को अगर आप समझ लेंगे, जीवन में उतार लेंगे, तो आपका जो आर है वो पहले से बेहतर हो जाएगा, और आप बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाएंगे। कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति या कोई भी घटना आपके आर को बदल नहीं पाएगी। यानी जैसा पहले आप रिस्पॉन्स करते थे, अब आप टोटली डिफरेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी है वो ABCD। तो सबसे पहला पॉइंट है, वो है ए। यानी ए मीन्स अवेट, यानी कुछ देर वेट करना, रुकना, पॉज लेना। यानी कोई भी परिस्थिति होती है या कोई भी घटना जिससे आप बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं, यानी आपका बिहेवियर ऑटो पायलट मोड पे चलता है। कि किसी का गुस्सा बहुत नाक पे रखा रहता है, किसी ने कुछ कहा नहीं कि गुस्सा आ गया। किसी को रोना बहुत जल्दी आता है क्योंकि उनके इमोशन उसके कंट्रोल में नहीं है। तो इसीलिए आप चेक कीजिए कि आप जिस भी परिस्थिति में बिहेव करते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज है जो चीज आपको ट्रिगर करती है। तो आपको वहां पे तुरंत, जैसे ऑटो पायलट मोड पे आप रिस्पॉन्स करते हैं, आपको वैसे रिस्पॉन्स नहीं करना है। आपको वहां पॉज लेना है, कुछ देर के लिए रुकना है, चुप होना है, और उस परिस्थिति को समझना है कि क्या ये इवेंट है, ई क्या है, और मेरे आर में मैं कैसे बदलाव करूं कि मेरा ओ यानी रिजल्ट, आउटकम मेरे हिसाब से आए। तो आप, कोई भी परिस्थिति होगी, आप इमीडिएट, तुरंत कोई डिसीजन नहीं लेंगे, तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। कुछ देर का पॉज लेंगे, वेट करेंगे, रुकेंगे, और उसके बाद आप रिस्पॉन्स करेंगे। अगर आप एक ये आदत अपने अंदर ले आते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके रिस्पॉन्स में, आपकी प्रतिक्रिया में चेंज आने लगेगा। और ये बात आपको पता है कि अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, आपके रिस्पॉन्स करने के तरीके में परिवर्तन आया, तो आपके रिजल्ट में भी परिवर्तन आएगा। दूसरा पॉइंट है बिल्ड स्किल। यानी नई नई चीजों, नई स्किल, नए कौशल, उनको बिल्ड कीजिए, सीखिए, नई चीजें सीखिए। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, तो गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाता है सीखिए। अगर आपको पता चलता है कि गुस्से को कंट्रोल करने के लिए मुझे मेडिटेशन करना है, तो मेडिटेशन कैसे करना है उसको सीखिए। अगर आपको पता है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, ये आपकी डिजायर है, तो पैसे कमाने के लिए आपको कुछ करना होगा, उसके लिए आपको कुछ सीखना होगा, उसको सीखिए। यानी हर दिन आपको कुछ नया सीखना है, नई नई स्किल डेवलप करनी है। और जैसे ही आप नई नई स्किल को डेवलप करते हैं, बिल्ड करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके रिस्पॉन्स करने का तरीका टोटली डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि जब आप कुछ करते हैं और उसकी थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया, यानी उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है या आपका मन चाहा आता है, तो आपको अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैंने कुछ किया और उसका रिजल्ट अच्छा आया, बेहतर आया, मेरे हिसाब से आया। तो फिर हम और नया कुछ करने के लिए और नया सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। तो हर दिन अपने स्किल्स को बिल्ड कीजिए, नई चीजें सीखें। और जब नई चीजें आप सीखेंगे, इससे आपके बिहेव करने के तरीके में, रिस्पॉन्स करने के तरीके में भी चेंजेस आएंगे। तो आप अपने आर को यानी अपने रिस्पॉन्स को आप कंट्रोल कर पाएंगे, और सही जगह, सही परिस्थिति खुद आप बना पाएंगे।
कैसे? अपनी स्किल के द्वारा। तो यानी आपको कुछ आता नहीं है, उसके बारे में रिसर्च कीजिए, किताबें पढ़िए, सेमिनार्स में जाइए, वर्कशॉप कीजिए, कोर्स कीजिए, वीडियोस देखिए। बहुत सारे टूल्स हैं अपने आप को स्किल्ड करने के। आप अपने आर को यानी रिस्पॉन्स को कैसे मैनेज करते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? आपके जीवन शैली पे। यानी आप जीवन में जितना ज्यादा स्किल्ड हो रहे हैं, जितना ज्यादा नई नई चीजों को सीख रहे हैं, आपको अपने आर को मैनेज करना उतने ही अच्छे तरीके से आएगा। तीसरा पॉइंट है सी। सी फॉर कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब चेतना में रहना, अपने दिमाग का, अपनी चेतना का विस्तार करने, अवेयर रहना कि कैसे आप जागरूक बने। कोई भी परिस्थिति आती है तो आप वहां पे पॉज लेंगे, रुकेंगे, और उसके बाद अवेयर होंगे, कुछ देर सोचेंगे, चेतना में आएंगे, सोचेंगे कि आप इस परिस्थिति में कैसे रिस्पॉन्स को बदल के आप अपने आउटकम तक पहुंच सकते हैं। यानी अगर कोई भी परिस्थिति आपको इरिटेट करती थी, जैसा बिहेव आप पहले करते थे, वहां आप अवेयर हो जाएंगे, चेतना से काम लेंगे, जागरूक होंगे, आप प्रेजेंट में रहेंगे कि अभी इस वक्त जो ये हालात हैं, या कोई व्यक्ति है, या ये घटना है, यहाँ मैं क्या बिहेव करूं या कैसा रिस्पॉन्स लूं, कि उस रिस्पॉन्स को लेने से, उस मेरे बिहेव को बदलने से यहाँ पर कैसे मैं अपने गोल तक यानी अपने डिजायर, अपने आउटकम तक पहुंच सकूं, और बीच में जितनी भी नेगेटिविटी है उससे आप कैसे बाहर निकले। ये भी आपको आपके इस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने की जो ये तरीका है, और जो आपका दिमाग है, वो चेतना से होगा, क्योंकि हम अवेयर नहीं होते हैं। कोई भी परिस्थिति होती है, ऑटो पायलट मोड पे ही हम अपना बिहेव करते हैं, जैसा पहले करते आ रहे थे सेम आज करते हैं, रिजल्ट भी सेम आएगा। इसीलिए चेतना में आइए, प्रेजेंट में रहिए, आप जहां पर खड़े हैं उस वक्त वहां क्या हो रहा है, आसपास के लोग, आसपास की परिस्थितियां क्या कह रही हैं, क्या आप सोच रहे हैं, क्या आप समझ रहे हैं, और क्या देख पा रहे हैं, क्या आप पहले से कुछ अलग देख पा रहे हैं। अगर आप प्रेजेंट में होंगे, अवेयर होंगे, तो आपको आज कुछ नया दिखेगा, नया सुनेगा, और नया समझ में आएगा। और यही सोचना, नया समझना, हर चीज के प्रति जागरूक रहना ही होता है कॉन्शियसनेस में रहना, अपनी चेतना में रहना। और जब आप अपनी चेतना के हिसाब से, अवेयरनेस के साथ कॉन्शियस होके कोई काम करते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने आर को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को पाने के लिए, यानी आउटकम को पाने के लिए, ओ तक जाने के लिए आर को मैनेज करना आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे अगर आप कॉन्शियस होंगे। और जितनी भी आसपास परिस्थितियां हैं, वो भी आप बहुत अच्छे से ओवरकम कर लेंगे, और उससे बहुत आसानी से भी बाहर आ जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है डी। डी यानी डिसाइड। डिसाइड कीजिए, निश्चय कीजिए कि आप क्या कदम उठाएंगे। आपको पता चल गया कि आपके अंदर क्या खामियां हैं, क्या चीजें ट्रिगर करती हैं, कौन सी परिस्थिति है जहां आप अपना आपा खो देते हैं, या कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके आगे आप अपने रिस्पॉन्स को आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं, या तो आप डर रहे हैं, या घबरा रहे हैं, या ओवर कर जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कहाँ आपकी कमियां हैं, वो आप ढूंढेंगे, और उन कमियों को दूर करने के लिए आप क्या स्टेप उठाएंगे, ये आपको डिसाइड करना है। और ये कौन करेगा? ये आप खुद करेंगे। अगर आप ये डिसाइड करते हैं अपनी वीकनेस को समझ के, और आप उस पे क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या वहां पे काम करेंगे, कि आप किसी, जैसे ही आपको फॉल्ट पता चलता है कि मेरा ट्रिगर पॉइंट ये व्यक्ति है या ये परिस्थिति है, अब मुझे यही परिस्थिति आएगी, तो इस बार मुझे सेम पैटर्न में बिहेव नहीं करना है, मुझे चेंज करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वो आपको डिसाइड करना है। ये आप ही डिसाइड करेंगे। पहले नोट्स बनाइए कि कौन सी परिस्थिति में आप अपना आपा खो देते हैं, कंट्रोल खो देते हैं, या तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, या उस बिहेव की वजह से आप वो गलत कर जाते हैं या कुछ बोल जाते हैं, बाद में आप पछताते हैं। तो उसको लिखिए, और उसको दूर करने के लिए क्या एक्शन लेंगे, कौन सी किताबें पढ़ेंगे, कौन सी वीडियोस देखेंगे, कौन सी वर्कशॉप लेंगे, कौन से कोर्स करेंगे, ये आपको डिसाइड करना होगा कि इस चीज से मुझे फायदा होगा। और जब आप ये डिसाइड करते हैं, तो आपके रिस्पॉन्स करने का तरीका चेंज हो जाएगा, और जैसे ही आपका बिहेवियर, आपकी आदतें चेंज होती हैं, आपके रिजल्ट भी चेंज हो जाएंगे। जो अब तक आप कह रहे थे कि रिजल्ट नहीं आ रहे, अब आपका आउटकम है वो आपके हिसाब से आने लग जाए। फिफ्थ पॉइंट है ई। ई मीन्स, ई फॉर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मीन्स नए नए एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं, हर दिन कुछ नया सीखना है। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है, या आपकी वीकनेस क्या है, क्यों आप ऐसा रिस्पॉन्स करते हैं, पता होते हुए भी क्यों आप अपने पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, अपना आपा खो देते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं, या आपका कुछ कर देते हैं, या ऐसा कुछ कह जाते हैं, या आपका इमोशनली बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि बाद में आप पछताते हैं। तो उस ई को आपको उसको आपको एक्सपेरिमेंट करना है, यानी आपको नई नई चीजें सीखनी है और उसका एक्सपेरिमेंट करना है।
और आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी वैल्यू बढ़ रही है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका आर यानी आपका रिस्पॉन्स, आपका बिहेवियर, आपकी प्रतिक्रिया किसी के लिए इवेंट क्रिएट कर रहा है। यानी अगर मैं आप कुछ बुरा बोल रही हूँ तो मेरे लिए तो ये आर है, यानी मैं रिस्पॉन्स कर रही हूँ, लेकिन मेरी बातों को सुन के अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपके लिए ये इवेंट है या परिस्थिति है। तो इसीलिए अगर हम अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं तो हम सामने वाले को एक अच्छा और हेल्दी ई दे पाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जैसा होता है वैसे ही चीजें आगे डिलीवर करता है। अगर मैं गुस्से में हूँ, मेरे अंदर नेगेटिविटी है, मेरा सेल्फ पे कंट्रोल नहीं है, तो क्या होगा, मैं जहां जाऊंगी वही नेगेटिविटी ही फैलाऊंगी। इसीलिए अगर इन सारी चीजों को सीख के मैं अगर अपने ऊपर काम कर रही हूँ, मेरा बिहेवियर, मेरा रिस्पॉन्स या मेरी आदतें अगर अच्छी हैं या हेल्दी हैं, तो मेरी तरफ से जो मेरा आर है अगर वो हेल्दी है, तो सामने वाले को जो इवेंट मिलेगा, यानी उसके लिए जो मैं परिस्थितियां क्रिएट कर रही हूँ, सामने वाले के लिए जो मैं ई बना रही हूँ, वो हेल्दी होगा। तो इसीलिए ये जो आर है ये आपका निजी नहीं है। ऐसा मत समझिएगा कि जो आपका ये आर है ये निजी है, कि आप कोई भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो सिर्फ आपको ही इससे फर्क पड़ता है। आपके बिहेवियर से, आपके रिस्पॉन्स से सामने वाले को भी फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो वो भी किसी का रिस्पॉन्स है, और लेकिन आज आपके लिए वो इवेंट बन गया है। तो इसीलिए आप अपने रिस्पॉन्स को इस तरह से हेल्दी वे में बनाइए, इस तरह से लोगों से बातें कीजिए, अपना व्यवहार, अपनी आदतें ऐसी बनाइए कि जो आपका रिस्पॉन्स है, जो आपका व्यवहार या काम है, औरों के लिए वो इवेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उनको उन चीजों से सफर ना करना पड़े। क्योंकि ये ऑलरेडी जो पेन है वो हम समझते हैं। इसीलिए जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो आप दूसरों के जीवन में भी वैल्यू ही ऐड करते हैं। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट करते रहिए। छठा पॉइंट है एफ। एफ फॉर फ्लेक्सिबल, यानी फ्लेक्सिबल रहिए। हर चीज को लेके अटकना नहीं है, उलझना नहीं है। फ्लेक्सिबल रहिए, क्योंकि जो हालात हैं, परिस्थितियां हैं, हमेशा एक जैसे नहीं होते। अगर आज किसी चीज से आपको तकलीफ हो रही है या कोई परिस्थिति ऐसी है, कोई बात नहीं, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। हर चीज परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। तो जैसे ही परिवर्तन आएगा तो वो चीजें भी आपकी उतनी वैसी नहीं रहेंगी जैसी आज है। क्योंकि हर रात के बाद एक सवेरा होता है। तो इसीलिए फ्लेक्सिबल रहिए, इजी रहिए, और हमेशा अपने आर पे फोकस कीजिए, अपने आर में परिवर्तन लाइए। और हमेशा नजर अपनी कहाँ रखनी है, होप पे, यानी आपके आउटकम पे, रिजल्ट पे, अपने डिजायर पे, अपने सपनों पे, और फोकस वहां रखना है और अपने आर में परिवर्तन लाना है। कैसी भी परिस्थिति हो उसके साथ फ्लेक्सिबल रहिए। हर चीज, हर वक्त, हर जगह पे काम नहीं आती है। कई बार हमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ता है। तो कोई नियम हो सकता है आपके ऑफिस में चलता हो लेकिन घर में ना चलता हो, लेकिन कोई नियम या कोई आदत आपके घर में चलती है पर वो आप पब्लिकली जाएं तो वो नहीं चलती है। तो इसीलिए थोड़ा इजी, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए। जब आप इजी और फ्लेक्सिबल रहते हैं तो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी एटमॉस्फेयर में बहुत जल्दी समायोजन कर लेते हैं, इंटरमिंगल हो जाते हैं, तो दिक्कत नहीं आती है। आपने देखा भी होगा कि जो लोग थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, हर एज ग्रुप के साथ उनकी बहुत बनती है। लेकिन जो एक ही एज ग्रुप को डिनोट करते हैं, जो सिर्फ बड़ों जैसी ही बातें करते हैं, उनकी सिर्फ बड़ों से ही बनती है। जो सिर्फ बच्चों जैसी बातें करते हैं, उनके साथ बच्चों की ही बनती है, बड़ों में वो इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए हमें वैसा नहीं बनना है, हमें फ्लेक्सिबल बनना है कि अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है तो हम वैसी समझदारी वाली बातें भी कर सके, अगर कोई बच्चा बैठा है तो हम बच्चों के साथ भी कनेक्ट हो जाए, बच्चे बन जाए। तो इस तरह से जब हम फ्लेक्सिबल रहते हैं तो कोई भी परिस्थिति या कोई भी व्यक्ति या व्यवहार किसी का हमें इतना डिसअपॉइंट या दुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा हमारे आर पे कंट्रोल है। तो ये जो एबीसीडी है, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। ये चीजें मैंने बहुत इजी वे में बताई है ताकि आप इन पॉइंट्स को बहुत आसानी से अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सके। बहुत आसान है, शायद इनमें से कुछ पॉइंट आपको पता भी होंगे, लेकिन आसान चीजें ही बड़ी मुश्किल होती हैं, उनको हम जीवन में उतार नहीं पाते हैं। तो ये मैंने कुछ पॉइंट बताए हैं, ये जीवन की एबीसीडी है, पढ़िए, वाकई में जीवन बदल जाएगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इनमें से कौन से पॉइंट आप पहले से जानते थे या कौन सा पॉइंट है जो आपको आज पता चला, तो ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अपने फीडबैक मुझे देते रहिएगा। अगर इसी तरह का कोई सवाल है या इस वीडियो से रिगार्डिंग या पिछली वीडियो से रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। अगर उसका जवाब मेरे पास होगा तो नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगी। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।